चलो यार आगे बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में यहाँ पे साइन इन कर लिया था गिटहब से, और उसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने लॉगिन से साइन इन कर लिया था। दैट मीन्स अब हम अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर लॉगिन विथ गूगल, लॉगिन विथ गिटहब एंड लॉगिन विथ यूज़र नेम पासवर्ड ये कंप्लीट कर लिया था, अगर आप देखो यहाँ पे। और एक्चुअली यही थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ थी आपके प्रोजेक्ट के अंदर, स्मार्ट कॉन्टैक्ट मैनेजर के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम लोग यूज़र मैनेज करते हैं कि एक्चुअली हम लोग कैसे यूज़र को फैच करेंगे जो बंदा लॉगिन है उस यूज़र को, और कैसे हम लोग रिक्वेस्ट में भेजेंगे, और हर एक रिक्वेस्ट में अगर बंदा लॉगिन है तो वो यूज़र हम ऐड कर सकते हैं। इसका पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर हम लोग समझते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो एक्चुअली हम लोग लॉगिन तो कर पा रहे हैं। जैसे हम लॉगिन विद गूगल करेंगे, हमको प्रॉम्प्ट किया जाएगा, गूगल की कॉन्सेंट स्क्रीन ओपन हो जाएगी और हम वहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। और जिस गूगल पे जो अकाउंट लॉगिन करेंगे वो अकाउंट यहाँ पे भी लॉगिन हो जाएगा। एंड डेटाबेस के अंदर अगर अकाउंट नहीं होगा तो उसकी डिटेल्स बनेंगी और स्टोर हो जाएंगी। नाउ अब बात करते हैं एक्चुअली हम कैसे फेच कर सकते हैं यूज़र्स को या यूज़र को जो लॉगिन है। तो अगर हम यहाँ पे आएँ तो हम क्या करेंगे, हम अपने कोड के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम लोग अपने कंट्रोलर्स के अंदर चलते हैं, पेज कंट्रोल चलते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली आप देखो तो ये रजिस्टर का कंट्रोलर है, दिस इज एक्चुअली अ रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे दिस इज रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर, इसकी हेल्प से हम लोग यूज़र को रजिस्टर कर रहे हैं। एंड थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। एंड ये एक्चुअली व्यू दिखाने के लिए, एक्चुअली पेज दिखाने के लिए होता है। ये वाला हमारा है मैपर। एंड ये एक्चुअली प्रोसेस करने के लिए डू रजिस्ट्रेशन या प्रोसेस रजिस्ट्रेशन। बस आप बात को समझिएगा, चीज़ें समझ जाओगे। अगर आप बात को नहीं समझोगे चीज़ें नहीं समझ पाओगे। नेक्स्ट आई थिंक ये जो था ये है लॉगिन के लिए। यस, दिस इज अ लॉगिन, दिस इज शोइंग लॉगिन पेज। एंड ये है रजिस्ट्रेशन व्यू, रजिस्ट्रेशन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज के लिए। सो इसको हम लोग रजिस्ट्रेशन पेज। एंड ये जो है वो एक्चुअली हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है प्रोसेसिंग रजिस्ट्रेशन। नीचे आते हैं तो आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक और है, यूज़र को लॉगिन करने के लिए था शायद था। हाँ ओके, ये प्रोसेस के लिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। बस पेज कंट्रोलर के अंदर इतना ही है। यूज़र कंट्रोलर के अंदर आके देखते हैं तो हमारे पास ये डैशबोर्ड है। ये जो यूज़र है वो प्रोटेक्टेड राउट है, प्रोटेक्टेड पेजेस है इसके अंदर, प्रोटेक्टेड यूआरएल्स हैं इसके अंदर। तो ये डैशबोर्ड भी प्रोटेक्टेड है एंड साथ ही साथ में हमारे पास यहाँ पे प्रोफाइल भी प्रोटेक्टेड है। हम इस डैशबोर्ड के अंदर या फिर इस प्रोफाइल के अंदर हम लोग डालना चाह रहे हैं जो यूज़र लॉगिन है, कैसे डालेंगे? तो हम इसके मेथड के अंदर यहाँ पे हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं प्रिंसिपल। ये देखिए, ये प्रिंसिपल आ रहा है सिक्योरिटी से, प्रिंसिपल। एंड इस प्रिंसिपल से हम निकाल सकते हैं यूज़र नेम जो बंदा लॉगिन है। सपोज हम प्रिंसिपल डॉट गेट नेम एंड हमें मिल जाएगा यूज़र नेम। तो हम एक वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं असाइन अ न्यू लोकल वेरिएबल। ये देखिए अब नेम में क्या आ रहा है इसको मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स सी, इसको प्रिंट करने के लिए आप डायरेक्टली एस आउट कर सकते हो या लॉगर यूज़ कर सकते हो। मैं बार बार बता चुका हूँ लॉगर कैसे यूज़ करना है। सिंपली आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले लीजिए, प्राइवेट, थोड़ा सा बड़ा कर लिया, प्राइवेट लॉगर SLF4J का लॉगर मैं यूज़ करूँगा एग्जैक्टली। लॉगर इज इक्वल टू लॉगर फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर। एंड यहाँ पे एग्जैक्टली आप अपनी क्लास को एज अ क्लास लिख सकते हो, यूज़र क्लास डॉट यूज़र कंट्रोल डॉट क्लास। अब हम इस लॉगर को यूज़ कर सकते हैं लॉग करने के लिए यहाँ पे। सो हम कहेंगे लॉगर डॉट इन्फो लॉग्ड, यूज़र लॉग्ड इन, और हम यूज़र नेम प्रिंट कर देंगे। सिंपली यहाँ पे आ जाएगा यूज़र नेम। हम सेव करेंगे एंड लेट्स रीरन द प्रोग्राम। ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं एंड प्रोफाइल पेज पे ये जाएगा। देखिए दिस इज यूज़र प्रोफाइल पेज। अब हमको देखना है कि एक्चुअली हमें मिल क्या रहा है उस नेम के अंदर। उस नेम के अंदर जो मिल रहा होगा उसी के हिसाब से हम लोग आगे प्रोसेसिंग करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग चलते हैं तो देखोगे तो यहाँ पे कहाँ गया, टर्मिनल पे चलते हैं एंड मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली मिल क्या रहा है। सो आप देखो हल्का सा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको इस तरफ घसीट लेता हूँ एंड आपको देखना है। तो आई थिंक ये जो है हमारा लॉग है, यूज़र लॉग्ड इन, और ये यूज़र की आईडी मिल रही है। एक्चुअली ये वो ऑथ के लिए था क्योंकि वो ऑथ वाला यूज़र लॉगिन है, तो ये एक आईडी मिल रही है जो गूगल हमें प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे गिटहब से लॉगिन करें तो इसको हम लोग लॉगआउट करते हैं। लॉगआउट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे डू लॉगआउट प्रोसेस करूँगा, लॉगआउट हो जाएगा। गिटहब से लॉगिन करते हैं, सो लेट्स डू दैट। गिटहब से लॉगिन करते हैं। देन अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो आप देखो एक आईडी मिल रही है, ये यूज़र आईडी हमारे गिटहब से मिल रही है। तो ऑब्वियस बात है कि अलग अलग आईडीज़ मिल रही है, इससे हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि एक्चुअली ईमेल क्या है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ यूज़र नेम पासवर्ड से, तो अगेन मैं लॉगआउट करता हूँ, लॉगआउट, डू लॉगआउट,
प्रोसेस लॉगआउट या डू लॉगआउट, लॉगिन हो चुका है। एंड यहाँ पे मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ। आई डोंट नो मैंने क्या डाल रखा है, लॉगिन कर दें। आई डोंट नो क्या हम लोगों ने, हर्ष का ट्राई करने एक बार, hers@gmail.com एंड पासवर्ड। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, साइन अप पे चलता हूँ, फटाफट एक यूज़र रजिस्टर कर लेता हूँ, जॉन, एंड john@gmail.com पासवर्ड, एंड कुछ नंबर डाल देता हूँ, दिस इज टेस्टिंग यूज़र, एंड साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ। आई थिंक इनवैलिड फ़ोन नंबर आ रहा है, तो लेट्स फाइंड आउट द वैलिड फ़ोन नंबर डाल देते हैं, साइन अप कर देते हैं। ओके, पासवर्ड डाल देते हैं एंड देन साइन अप मार देते हैं। यस, साइन अप हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पे एंड हम लोग यहाँ पे जॉन एंड देन लॉगिन करते हैं। इस केस में अगर हम आते हैं अपने कंसोल के अंदर, सो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कंसोल के अंदर जो हम लोगों ने, आई होप हम लोगों ने कहाँ पे यूज़र को प्रिंट कर रखा था। ओके, सो मैं यहाँ पे कंट्रोल F करता हूँ, फाइंड करता हूँ यूज़र, बहुत जगह यूज़र है, तो हमारे पास था यूज़र लॉग्ड इन, एंड ये था गिटहब के लिए था शायद, नेक्स्ट करते हैं, एंड ये था गूगल के लिए, एंड एक हमारे पास गिटहब। ठीक है, सो आप एक आपको यहाँ पे ये तो हमारा एग्जैक्टली एक बार हम क्या करते हैं, एक बार अगेन मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अगेन हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। यस, मैंने अगेन रिफ्रेश कर दिया। यहाँ पे आते हैं तो आई डोंट थिंक हम लोग, इसके लिए भी मिलना चाहिए भाई जो बंदा लॉग इन है, सिर्फ हैबिनेट की सेलेक्ट क्वेरी दिख रही है। ओके, सो एक बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग /user/प्रोफाइल पे चलते हैं एंड यहाँ पे आते हैं, एंड यहाँ पे देखो तो आपको ये देखिए john@gmail.com। तो हमारे पास तीन तरीके हैं, और तीन तरीके के गेट नेम में, प्रिंसिपल के गेट नेम में तीन तरीके की चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ principal.get नेम पे। अगर हम गूगल से लॉगिन कर रहे हैं तो हमें एक आईडी मिल रही है, अगर हम गिटहब से लॉगिन करें तो हमें एक आईडी मिल रही है, लेकिन अगर हम अपने ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करें तो हमें वहाँ पे ईमेल आईडी मिल रही है। लेकिन हमें यहाँ पे ईमेल आईडी चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, हम फेच करेंगे भाई। एक चीज़ तो हम पता लगा सकते हैं कि भाई हम प्रिंसिपल अगर है तो हमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहाँ से, इस प्रिंसिपल से हम कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमें ईमेल आईडी चाहिए। अगर हमें ईमेल आईडी मिल गई तो हम उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन निकाल करके और ऐड कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट के अंदर। बट हम कैसे निकाल सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट। हम क्या करेंगे, हम एक हेल्पर में एक हेल्पर क्लास ऑब्वियसली बात बनाएंगे, हेल्पर क्लास बनाएंगे, एंड हमारे पास हेल्पर है नहीं, तो हम लेट्स क्रिएट वन क्लास नेम हेल्पर क्लास, एंड इस हेल्पर क्लास के अंदर एक मेथड होगा पब्लिक स्टैटिक, और ये रिटर्न कर रहा होगा स्ट्रिंग, एक ईमेल आईडी रिटर्न कर रहा होगा, एंड गेट ईमेल ऑफ लॉग्ड इन यूज़र। अब क्योंकि हमारी ईमेल ही यूज़र नेम है, तो आप यूज़र नेम भी लिख सकते थे कि भैया ये यूज़र नेम रिटर्न कर रहा होगा, बट हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़र नेम है वो ईमेल है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे गेट ईमेल ऑफ लॉग्ड इन यूज़र, और हम इसको दे देंगे प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल जो होगा वो एक्चुअली होगा सिक्योरिटी का। सो लेट्स फाइंड आउट, इसको हम बना देते हैं प्रिंसिपल और सिक्योरिटी का, java.security। आई थिंक java.security नहीं है, ये प्रिंसिपल होगा। आप यूज़र कंट्रोल कर देखो, लेट्स फाइंड आउट। हाँ, java.security ठीक है, प्रिंसिपल। तो इसको रिटर्न करना है, इस प्रिंसिपल से रिटर्न करना है ईमेल आईडी। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, और हम क्या करेंगे, लेट्स हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग डायरेक्टली प्रिंसिपल को डायरेक्टली नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग वही वाला हेल्पर मेथड यूज़ करेंगे जो हम helper.get ईमेल ऑफ लॉग्ड इन यूज़र, और अपना प्रिंसिपल पास कर देंगे और ये हमें ईमेल को दे देगा। सो लेट्स स्ट्रिंग ईमेल या नेम, यूज़र नेम ही है। ठीक है, सो अब हम इस यूज़र नेम को चेक, अब हमें पूरा लॉजिक लिखना है। ठीक है, अपने इस वाले मेथड के अंदर यहाँ पे लॉजिक ये लिखना है कि अगर हमने ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया है तो हम ईमेल कैसे निकालेंगे, और अगर हमने साइन विद गूगल यूज़ किया है तो कैसे निकालेंगे, और अगर हमने साइन इन विद गिटहब किया है तो कैसे निकालेंगे, गिटहब किया है तो कैसे निकालेंगे, मतलब यहाँ पे वो तरीके लिखने हैं, बस हमें यहाँ से ईमेल आईडी या फिर यूज़र नेम रिटर्न करना है, जिससे हम डेटाबेस से उस यूज़र का डिटेल को फेच कर सकें। ओके, सो आई थिंक समझ गए होगा मेरी बात। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये बंदा ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन है कि किसी और से लॉगिन है। इसको चेक करने के लिए हम कहेंगे कि अगर हमारा जो ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है प्रिंसिपल का ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ OAuth 2 ऑथेंटिकेशन प्रिंसिपल, अगर ये है इसका मतलब
ये किसी ना किसी या तो गूगल से या गिटहब से या फेसबुक से, तो हमें वो कोड यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, ये नॉर्मल ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन है, तो हम सिंपली रिटर्न कर सकते हैं principal.getName, और सारा लॉजिक हमें लिखना था यहाँ पे, सारा लॉजिक हमें यहाँ पे लिखना है। तो अगर ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये जो प्रिंसिपल मिल रहा है हमें, ये ऑथ टू इंस्टेंस या ऑथेंटिकेटेड प्रिंसिपल है, तो हमें यहाँ गूगल से ईमेल आईडी या जो हमें प्रिंसिपल मिल रहा है उससे ईमेल आईडी निकालने का लॉजिक यहाँ लिखना है। साइन इन विथ गिटहब है तो उससे ईमेल आईडी निकालने का हमें यहाँ पे लॉजिक लिखना है। फेसबुक है तो उससे ईमेल आईडी का हमें लॉजिक लिखना है। अदरवाइज ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इंस्टेंस नहीं है ऑथ टू का, दैट मीन्स यहाँ पे ऑथ टू यूज ही नहीं हो रहा है, नॉर्मल ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन किया गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक कैसे लिखेंगे, याद करो आपने सक्सेस हैंडलर में लॉजिक लिखा था। सबसे पहले हम चेक करेंगे कहीं वो गूगल से तो नहीं है, और अगर गूगल से है तो उसका ईमेल आईडी निकालने का अलग तरीका है। तो हम कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, हम अपने ऑथेंटिकेशन में चले जाएंगे, सक्सेस हैंडलर। और यहाँ पे आप देखो, ये देखिए आपने यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले आपने चेक किया था कैसे, आपने निकाला था, नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, तो थोड़ा सा इसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है, मिनिमाइज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑथेंटिकेशन को आपने कन्वर्ट कर लिया था ऑथ टू ऑथेंटिकेशन टोकन के अंदर, बिल्कुल ठीक है। और हम लोगों ने भी यहाँ पे हेल्पर के अंदर आपने चेक कर लिया है, ठीक है, ओके। फिर हम लोगों ने क्या किया था, अपने हेल्पर के अंदर हम लोगों ने इस टोकन से गेट ऑथराइज्ड क्लाइंट आईडी निकाली थी। एंड फिर हमने चेक किया था कि जो आईडी है वो गूगल वाली तो नहीं है, ठीक है, आईडी जो गूगल वाली आईडी, तो हमें वहाँ भी यही करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले मतलब हमें यहाँ पे ऐसा लॉजिक लिखना पड़ेगा जिससे हम लोग ईमेल आईडी निकाल सके। सो हम लोग हेल्पर के अंदर क्या, हम लोग यहाँ पे principal.get एट्रीब्यूट्स में हम लोग वो सारे एट्रीब्यूट्स तो निकाल सकते हैं यार, ठीक है। ऑथेंटिकेशन प्रिंसिपल मिल रहा है बट हमें ठीक है, बट हम ये कैसे चेक करें कि हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेशन नहीं मिल रहा है, और ऑथेंटिकेशन के अंदर हमारे पास मेथड्स थे, हमें एक्चुअली चाहिए इस ऑथेंटिकेशन को वो ऑथेंटिकेशन टोकन में कन्वर्ट करना है। देन हमें गेट रजिस्ट्रेशन आईडी निकालनी पड़ेगी, देन आईडी को चेक करना पड़ेगा हमें कि वो गूगल की है कि गिटहब की है, देन हम उसका पर्टिकुलर ईमेल आईडी निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उसको हम लोग करते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे हम ये चेक करना है कि वो गूगल वाला है कि गिटहब का है कि फेसबुक का है, और उस हिसाब से हमें आईडीज़ को निकालनी पड़ेंगी। सो ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे करेंगे, बात को समझिएगा यहाँ पे। अगर हम देखें वो ऑथेंटिकेशन सक्सेस हैंडलर को गाइज, तो इस क्लास के अंदर हमें मिल रहा था, नीचे आएंगे तो ऑथेंटिकेशन मिल रहा था, और इस ऑथेंटिकेशन को हमने कन्वर्ट किया था OAuth ऑथेंटिकेशन टोकन में, ओके ठीक है, इतना बात समझ गए। देन ऑथेंटिकेशन टोकन जो हमें मिल रहा था उससे हम लोगों ने गेट ऑथराइज क्लाइंट आईडी या रजिस्ट्रेशन आईडी निकाली थी। देन इस आईडी को हम लोग मैच कर रहे थे, अगर आप देखो यहाँ पे ये देखिए कि अगर वो गूगल है या क्या है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब एक्चुअली हमारे हेल्पर के अंदर हम लोग ने पास कर दिया प्रिंसिपल, बट अगर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मिल रहा होता तो हमारा दोनों काम हो जाता। ऑथेंटिकेशन से हम प्रिंसिपल भी निकाल लेते और ऑथेंटिकेशन को हम लोग चेंज कर लेते किसके अंदर, OAuth टू ऑथेंटिकेशन टोकन के अंदर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रोलर से, कंट्रोलर को हम इंजेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोलर में इंजेक्ट कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन। जैसे आप प्रिंसिपल इंजेक्ट कर रहे थे वैसे आप ऑथेंटिकेशन को इंजेक्ट कर सकते हो। ये देखिए, और ऑथेंटिकेशन कहाँ से आ रहा है भाई, ऑथेंटिकेशन हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ योर ऑथेंटिकेशन। ये एक्चुअली org.springframework.security.code.authentication वाला है। अब अगर हमें यहाँ पे प्रिंसिपल यूज़ भी करना है, सपोज यहाँ पे प्रिंसिपल यूज़ करना था, तो ऑथेंटिकेशन.get प्रिंसिपल, आई थिंक आप समझ गए मेरी बात में क्या करा। तो अब अगर हम ऑथेंटिकेशन.get प्रिंसिपल कॉल कर लेंगे तो हमें एक्चुअली प्रिंसिपल मिल जाएगा। ओके नाउ ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। तो हम क्या करेंगे, लेट्स डू दैट। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ऑथेंटिकेशन पास कर देंगे अब, और हम अपने हेल्पर के अंदर चलेंगे और हम इसको कर देंगे ऑथेंटिकेशन, या आप दोनों भी पास कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ऑथेंटिकेशन ही कर देंगे जो आ रहा होगा यहाँ से ऑथेंटिकेशन, ठीक है। सो ये आ रहा है एक्चुअली, ये देखिए org.springframework.security.core से आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए होगा प्रिंसिपल। तो अगर हमें प्रिंसिपल चाहिए तो हम ऑथेंटिकेशन बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ऑथेंटिकेशन.get प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, एंड इस प्रिंसिपल को डायरेक्टली आप प्रिंसिपल ही यूज़ करिए। ओके सो ये कह रहा है कि कैनॉट कन्वर्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू प्रिंसिपल, नहीं कन्वर्ट कर सकता, ऑब्वियस बात मैं कहूँगा, ठीक है। हम फोर्सफुली भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम इसको प्रिंसिपल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। सो अभी तक ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो हमारे पास दोनों चीज़ आ गई, एक तो प्रिंसिपल आ गया, ठीक है, जिसको हम लोग चेक कर रहे हैं कि एक्चुअली ये किसका प्रिंसिपल है, या फिर आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते थे, आपकी मर्जी नहीं। आप डायरेक्टली देख सकते थे कि ये जो प्रिंसिपल है ये ऑथेंटिकेशन, ये अगर OAuth टू ऑथेंटिकेशन टोकन है
तो obvious सी बात है वो गूगल साइन इन विद गूगल है, या जो भी आप देख सकते हैं। आप प्रिंसिपल को भी चेक कर सकते हो एंड आप इधर वाला भी चेक कर सकते हो। आई थिंक आप समझ गए मेरी बात में क्या कह रहा हूँ। अगर कुछ गड़बड़ होती तो मैं भी, हम लोग इसको सही कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे अब हम अंदर आकर के और हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ऑथेंटिकेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, या इस अगर ये OAuth 2 है तो हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इस ऑथेंटिकेशन को। ये जो हमें ऑथेंटिकेशन मिल रहा है इसको हम लोग चेंज करेंगे OAuth 2 ऑथेंटिकेशन टोकन में। तो हम यहाँ पे OAuth 2 ऑथेंटिकेशन टोकन में बदलेंगे। ओके, नाइस नाइस, वेर OAuth 2 ऑथेंटिकेशन टोकन। एंड इस ऑथेंटिकेशन टोकन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, गेट ऑथराइज रजिस्ट्रेशन आईडी निकाल सकते हैं। तो हमें मिल जाएगी गाइस यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन या RID, क्लाइंट आईडी मिल जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, ये आईडी अगर गूगल है दैट मीन्स साइन इन विद गूगल है, ठीक है। सो हम यहाँ पे इफ लगा सकते हैं फॉर, अगर क्लाइंट आईडी डॉट इक्वल्स इग्नोर केस में चेक करूँगा, अगर ये गूगल है दैट मीन्स हम, हमारा जो क्लाइंट है वो लॉगिन कर रहा है गूगल से। तो हम इसको क्या करते हैं, इसके अंदर निकाल देते हैं और यहाँ पे मैं एक मैसेज दे दूंगा, गेटिंग ईमेल फ्रॉम गूगल क्लाइंट, फ्रॉम गूगल। एल्स इफ, अगेन हम दो ही यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एल्स इफ यूज़ करेंगे। अगर फेसबुक है तो फेसबुक तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे गेट हब यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे निकालेंगे गेट हब वाला। इस तरह से आपको करना है गाइस, ठीक है, क्या आप यूज़ कर रहे हो। एंड हम यहाँ पे एक मैसेज देते हैं, गेटिंग ईमेल फ्रॉम गिटहब। अब थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि एक्चुअली हमारा कंसोल जिस हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हाँ, गेटिंग डेटा फ्रॉम लोकल डेटाबेस, ठीक है। सो बस अब हम अलग अलग लॉगिन करके ये चेक करते हैं कि डेटा एक्चुअली हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एंड फाइनली हमें यहाँ पे यूज़र नहीं मिल जा रहा है, तो हम चेक करेंगे इसको बारी बारी से कि हम एक्चुअली वो सेगमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो हम इसको क्लियर कर देते हैं। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाते हैं भाई, यहाँ पे एंड रिफ्रेश करते हैं लॉगिन विथ यूज़र नेम है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है यूज़र इज़ अननेम्ड मॉडल। ओके, सो ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, आई थिंक गलत इंपोर्ट्स हो गया है। एक बार हम लोग चेक करते हैं ज़रा। तो अपने यहाँ पे आते हैं एंड हम लोग प्रिंसिपल, ये ऑथेंटिकेशन डॉट गेट प्रिंसिपल जब हम करेंगे, so it will actually, I think, the entity of the principal being authenticated for the principal being authenticated or authenticate principal after authentication। तो हमें authentication principal तो मिल रहा है, ठीक है, कन्वर्ट तो होना चाहिए। आई डोंट नो ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये प्रिंसिपल हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है एंड यूजर, मैंने उसको क्या किया है, इसको जावा डॉट सिक्योरिटी डॉट प्रिंसिपल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। हाँ, दैट सिंपल, वही मुझे चाहिए भी था। ओके, उसके बाद हम लोगों ने चेक किया कि ये कहीं ऑथेंटिकेटेड प्रिंसिपल है। तो लेट्स सी क्या दिक्कत है। एक बार मैंने दोबारा से रन किया एंड अगेन मैं क्या करता हूँ, लॉग आउट करेंगे, दोबारा से ट्राई करेंगे। लॉग आउट करेंगे तो हम यहाँ पे डू लॉग आउट हिट कर दिया मैंने एंड हम यहाँ पे john@gmail.com एंड देन लॉग इन करेंगे एंड यस, परफेक्टली चल रहा है। एंड यहाँ पे आएंगे, सो हम अपने कंसोल पे आते हैं एंड हम चेक करते हैं एक्चुअली कि हमारा डेटा आ रहा है, जो सेगमेंट हम लोगों ने यूज़ किया वो सेगमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो थोड़ा सा मैं ऊपर आऊँगा एंड मैं क्या करूँगा, एक बार प्रोफाइल पेज हम लोग और रिफ्रेश कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा कंसोल में हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो प्रोफाइल पेज हम यहाँ पे एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं, या फिर हम /user/प्रोफाइल पे मैं जाऊँगा। एंड जब हम प्रोफाइल पे जा रहे हैं तब दिक्कत हो रहा है, ठीक है। एंड दिक्कत हो रहा है, कह रहा है प्रिंस जावा डॉट सिक्योरिटी डॉट प्रिंसिपल इज़ इन मॉड्यूल जावा डॉट बेस ऑफ। तो हमें लग रहा है, आई थिंक हम लोगों ने प्रिंसिपल गलत यूज़ किया है। आई थिंक एग्जैक्टली, आई थिंक हम लोग को सिक्योरिटी का प्रिंसिपल यूज़ करना चाहिए। एक बार हम लोग ट्राई करते हैं इंपोर्ट करने के लिए एंड हमें यूज़ करना है प्रिंसिपल, तो जावा डॉट सिक्योरिटी का ही यूज़ करना है यार। आई डोंट नो ये ऐसा क्यों दे रहा है, कैन वी चेंज। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, एक बार हम लोग अपने ऑथेंटिकेशन हैंडलर में चलते हैं। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एग्जैक्टली यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगाई थी, ऊपर देखो ये ओ थ्रू ऑथेंटिकेशन टोकन, ठीक है। फिर हम लोगों ने ओके सो हम लोग ने अपने ऑथेंटिकेशन को प्रिंसिपल को कन्वर्ट कर दिया था डिफॉल्ट OAuth 2 यूज़र के अंदर। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, एक बार क्लिक करता हूँ
एंड ऑथ टू यूज़र पे क्लिक करता हूँ, ऑथ टू ऑथेंटिकेटेड प्रिंसिपल पे क्लिक करता हूँ। बस मैं देखने जा रहा हूँ कि इसकी हायरार्की कहाँ से आ रही है, ऑथेंटिकेशन प्रिंसिपल। ओके, सो आई थिंक वी हैव टू चेंज समथिंग। तो हमें क्या करना होगा, लेट्स गो टू द, हम लोग इसको बंद कर दो यार, ये सारी चीज़ें बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, इसको बंद कर दो। और हेल्पर में आते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको, हाँ हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल डायरेक्टली नहीं यूज़ करेंगे। लेट मी डू ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन प्रिंसिपल करते हैं और इसको हम लोग यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, एंड ऑब्वियस बात हमें प्रिंसिपल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एंड देन हम ऑब्वियस बात है कि ऑथेंटिकेशन प्रिंसिपल में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, फिर हम लोग चेक कर सकते हैं प्रिंसिपल अगर ऑथ टू का है। ठीक है, अदरवाइज अब अगर हमें प्रिंसिपल मिल गया, सो कैन वी डू दैट। हम लोग यहाँ पे आते हैं, गेट, इसके पास हमारे पास क्या क्या है, गेट टू स्ट्रिंग है। इस प्रिंसिपल के पास क्या है भाई, प्रिंसिपल डॉट गेट, गेट क्लास है डायरेक्टली। आई डोंट नो, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। ओके ओके ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट मी ट्राई समथिंग एल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली इसको किसी में चेंज नहीं करेंगे। ऑथेंटिकेशन मिल रहा है, हम लोग चेक करेंगे डायरेक्टली कि अगर ये ऑथेंटिकेशन है, वो अगर ऑथ टू ऑथेंटिकेशन, ओ ऑथ टू ऑथेंटिकेशन टोकन है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये हमारा गूगल साइन इन विथ गूगल वगैरह होगा। ठीक है, फिर हम ऐसा प्रोसेस कर लेंगे जैसा हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस किया है। अगर नहीं है ऐसा, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने ऑथेंटिकेशन से डॉट गेट क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल अथॉरिटीज एंड नेम। ठीक है, एंड नेम जो है आई थिंक क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न्स द नेम ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो एक बार देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट एरर क्यों आ रहा है ये। हाँ, सो एक बार बस हम ये चेक करने वाले हैं कि इस नेम में क्या आ रहा है। अगर ये नेम में हमारा यूज़र नेम आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। सो क्लियर करेंगे एंड अगेन हम लोग ट्राई करेंगे, रिफ्रेश करेंगे एंड यस लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे आते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे गेटिंग डेटा फ्रॉम द लोकल स्टोरेज एंड एग्जैक्टली आप देखो john@gmail.com आ रहा है। अगर हम किसी और से लॉग इन करेंगे तो इस ऑथेंटिकेशन में जब आपने गेट नेम कॉल किया तो एक्चुअली उस प्रिंसिपल का नेम वो फेच कर रहा है। प्रिंसिपल का नेम मतलब यूज़र नेम जो भी होगा आ जाएगा और हमारा यूज़र नेम ईमेल आईडी है, तो परफेक्टली हमारा ये काम हो रहा है। एक बार हम क्या करते हैं, लॉग इन विद गूगल या फिर हम लोग गिटहब करके देखते हैं। सो हम इस पर लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट, डू लॉग आउट, डू लॉग आउट मैंने किया, लॉग इन विद गूगल मैंने किया प्रोसेस एंड लेट्स फाइंड आउट। नीचे आते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे गेटिंग ईमेल फ्रॉम गूगल एग्जैक्टली एंड हाँ ईमेल फ्रॉम आया, मतलब हमारा ये चीज़ चला है, गेटिंग ईमेल फ्रॉम गूगल। एक बार हम लॉग आउट करके चेक कर लेते हैं अपना क्या, गिटहब। तो मैंने क्लिक किया गिटहब, इस बार गेटिंग ईमेल फ्रॉम गिटहब आना चाहिए। सो लेट्स फाइंड आउट, ये देखिए गेटिंग ईमेल फ्रॉम गिटहब। तो अब हमारा ये वाला क्लास परफेक्टली काम कर रहा है। अगर आप गिटहब और गूगल से लॉगिन नहीं हो तो उस केस में क्या होगा गाइस, उस केस में हमारा लॉगिन होगा, ये वाला एल्स चलेगा और हमें डेटा मिल जाएगा, यूज़र नेम मिल जाएगा अपना, जो यूज़र नेम हमारा लॉगिन है, जो बंदा लॉगिन है उसका यूज़र नेम मिल जाएगा। अगर यूज़र नेम ईमेल है तो ईमेल मिल जाएगा, अदरवाइज ऑब्वियस ही बात है यूज़र नेम मिलेगा। अब हमें यहाँ से रिटर्न करना है ईमेल आईडी, ईमेल आईडी दैट मीन्स यहाँ से रिटर्न करना है यूज़र नेम रिटर्न करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से यूज़र नेम रिटर्न करते हैं जीमेल के केस में और गिटहब के केस में। और हम लोगों ने इसको कर रखा था भाई अपने ओ ऑथ सक्सेस हैंडलर के अंदर। ये देखो ईमेल आईडी कैसे निकाली थी हम लोगों ने, और कन्वर्ट कर लिया था अपने, और इस प्रिंसिपल को कन्वर्ट कर लिया था डिफॉल्ट ओ ऑथ टू यूज़र के अंदर। तो हम लोग यही काम करेंगे, हम अपने हेल्पर के अंदर आ जाएंगे एंड यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे ओ ऑथ टू यूज़र, और हम क्या करेंगे, जो हमें ऑथेंटिकेशन डॉट गेट प्रिंसिपल मिल रहा होगा इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम ऑथ टू ओ ऑथ टू यूज़र के अंदर। ठीक है, अब इस ऑथ टू यूज़र से हम लोग काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। हम लोग कहेंगे ऑथ टू डॉट गेट एट्रीब्यूट और हम ईमेल आईडी पास कर देंगे फॉर ईमेल, ईमेल आईडी पास कर देंगे फॉर द ईमेल। सो लेट्स सी, यहाँ पे आप चेक कर लो अगर आपका बंदा गूगल है तो हम ने क्या किया है, ईमेल आईडी निकालने के लिए ईमेल आईडी पास किया था, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। बस यहाँ पे आते हैं टू स्ट्रिंग और हम एक वेरिएबल लेते हैं ऊपर यहाँ पे यूज़र नेम और बाय डिफॉल्ट ब्लैंक कर देते हैं। और हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, जो ईमेल आईडी मिल रही है या जो यूज़र नेम मिल रहा है हम अपने यूज़र नेम में पुट कर देंगे सेम। ओके, एंड सेम हम गिटहब से ईमेल आईडी को कैसे फेच कर रहे थे, एक बार आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे गिटहब था अगर, तो ईमेल आईडी को फेच करने का ये वाला तरीका था।
तो ऑब्वियस बात ये ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी हमारा यूज़र नेम है, तो हम उसी हिसाब से प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ये हम यहाँ पे डाल देंगे। एंड हम लोग का जो वेरिएबल है वो ऑथ टू यूज़र है, यही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड यही हम और यहाँ भी यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपने वो वाला क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, यूज़र नेम आ जाएगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ लोकल वैल्यू मस्ट इज़ नॉट यूज्ड, तो यूज़ नहीं किया इसलिए प्रॉब्लम है, और ये यूज़र नेम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। यस, तो बस अगर आपने नॉर्मल यूज़र लॉगिन किया है तो ये वाला जो मेथड है वो नॉर्मल यूज़र का लॉगिन डिटेल्स से निकालेगा यूज़र नेम। अगर आपका जो गाइस यूज़र नेम है वो ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी रिटर्न हो जाएगा। अगर लॉगिन विथ गूगल है तो वो देखेगा पहले कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन मिल रहा है वो ऑथेंटिकेशन OAuth 2 ऑथेंटिकेशन टोकन है, दैट मीन्स OAuth यूज़ हो रहा है। तो वो क्या करेगा, ये भी चेक करेगा कि रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है, गूगल है, तो अगर गूगल है तो गूगल वाला ईमेल आईडी को फेच करेगा एज अ यूज़र नेम, क्योंकि हम लोग ईमेल आईडी को यूज़र नेम यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज गिटहब की यूज़र नेम निकाल करके डेटा को फेच कर देगा और वो डेटा हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इस हिसाब से यूज़ हो जाएगा। एंड जब एक बार यूज़र नेम आ जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स यूज़र नेम आ चुका, तो हम डेटा बेस से क्या करते हैं, डेटा को फेच कर सकते हैं, डेटा बेस से डेटा को फेच कर सकते हैं, मतलब यूज़र गेट यूज़र फ्रॉम DB। ठीक है, सो हम लोग करते हैं भाई, आगे प्रोसीड करते हैं, डेटाबेस से निकालते हैं और रिक्वेस्ट में ऐड करते हैं उसको।